हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ हम यह पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक्स में किस तरह से डिवाइड किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट के एक एक्सपेरिमेंट से हुई। हेनरी मोजले ने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एक्सरे स्पेक्ट्रा को एनालाइज किया और उन एक्सरेज के फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जो कि एक स्ट्रेट लाइन आता है। इनके इस एफर्ट की वजह से साइंटिस्ट को यह लगा कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का बेसिस एटॉमिक नंबर होना चाहिए, न कि एटॉमिक मास। इस बेसिस पर साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं, न कि एटॉमिक वेट्स के, जैसा कि मेंडलीव ने बोला था। वैज्ञानिकों को एटॉमिक नंबर का बेसिस लेना ज़्यादा सिस्टमेटिक लगा क्योंकि एटॉमिक नंबर के इंक्रीमेंट में एक रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। वहीं एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है या फिर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम क्वांटम नंबर से रिलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वेरिएशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। इसी बेसिस पर नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को आप बोर्स टेबल भी कह सकते हैं क्योंकि इसको बोर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज थी जिनको हम पीरियड्स कहते हैं और पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थी जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के लिए पीरियड का नंबर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। वहीं एलिमेंट्स के लिए ग्रुप का नंबर उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर 118 एलिमेंट्स को अरेंज करें तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें कुछ इस तरह से मिलता है जिसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 अलग से रोज होती हैं जिनमें हम ऊपर वाली रो को लैंथेनॉइड कहते हैं, वहीं नीचे वाली रो को हम एक्टिनॉइड कहते हैं। रिसेंटली लेबोरेटरीज के अंदर नए नए एलिमेंट्स सिंथेसाइज किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनको सिंथेसाइज करने के लिए हमें बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर किया गया, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर्स बढ़ते गए तो इनका नॉमेनक्लेचर करने में साइंटिस्ट को बहुत दिक्कत होने लगी और बाद में इन्होंने कंट्रीज़ के नेम पर, प्लैनेट्स के नेम पर और साइंटिस्ट के नेम पर एलिमेंट्स का नाम रखना शुरू कर दिया। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ अपना अलग अलग पैटर्न फॉलो करती थी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस एलिमेंट का नाम रदरफोर्डियम रखा। वहीं सोवियत के वैज्ञानिकों ने इस एलिमेंट का नाम करचैटोवियम रखा। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए ही आईयूपीएसी ने एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया जिसे हम नए एलिमेंट की डिस्कवरी होने के बाद यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं यह आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है। आपने क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। यदि
हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी होती है तो कार्बन के नंबर के बेसिस पर हम रूट वर्ड डिसाइड करते थे। उसी तरह से 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए भी हम रूट वर्ड का यूज़ करते हैं। इन रूट वर्ड्स को आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि 1 के लिए हम रूट वर्ड अन यूज़ करते हैं और इसका अब्रिविएशन यू एलिमेंट्स के सिंबल के लिए यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम डिजिट नंबर 6 लें तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स और एटॉमिक सिंबल लिखने के लिए हम अब्रिविएशन यूज़ करते हैं एच। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 112 है तो इसके हर डिजिट के लिए हम रूट वर्ड लिखेंगे। फिर इन रूट वर्ड्स को इसी ऑर्डर में एक साथ लिखेंगे और लास्ट में IUM लगा देते हैं। सिंस IUM से पहले भी आई है तो इसको कंबाइन करके हम केवल एक आई लिखते हैं। तो इस तरह से इस एलिमेंट का नाम हो जाता है अन बाइयम। अगर हम इस एलिमेंट का सिंबल लिखें तो तीनों डिजिट के रूट वर्ड्स के अब्रिविएशन को यूज़ करेंगे और इस तरह से इसका सिंबल आ जाता है UUB। चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम कोई एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 108 है तो इनके डिजिट के लिए भी हम रूट वर्ड्स लिखेंगे। फिर इन रूट वर्ड्स को इसी ऑर्डर में लिखकर लास्ट में IUM लगा देंगे और इस तरह से इस एलिमेंट का IUPAC नेम हो जाएगा अनिल ऑक्टियम और IUPAC सिंबल हो जाएगा UNO। आप 101 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स के IUPAC सिस्टम के हिसाब से नॉमेनक्लेचर को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद IUPAC इन एलिमेंट्स का ऑफिशियल नेम भी असाइन करती है जो इस टेबल में मेंशन्ड है।